हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पिछली वीडियो में 20 नंबर सवाल तक कर चुके थे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन। तो आज हम करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। पहला क्वेश्चन है, पांचवी आवाज संख्या 100 से तुरंत बड़ी आवाज संख्या गुणनफल क्या है। फिर सुने, क्या लिखा है? पांचवी आवाज संख्या 100 से तुरंत बड़ी आवाज संख्या गुणनफल क्या है। तो आपको क्या करना है इस सवाल में कि पांचवी नंबर की आवाज संख्या देखना। तो पांचवें नंबर की आवाज संख्या कौन से शुरू कहां से? 2, 3, 5, 7, 11। तो पांचवें नंबर की आवाज संख्या जी हो गई। फिर उन्होंने बोला कि 100 से तुरंत बड़ी, तो 100 से तुरंत बड़ी कौन सी आवाज संख्या होती है? तो 101 होती है। कितनी होती है? 101। तो उन्होंने क्या कहा, इन दोनों का हमें गुणनफल करना है। माने हमें क्या करना है? 11 गुणे 101 करना है। तो इसका गुणा कर कितना है? 11 11 11। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन लग गया है। आइए हम 22 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें लिखा है कि 53 से 97 तक कितनी यौगिक संख्याएं हैं। तो यौगिक संख्या का दूसरा नाम हिंदी में होता है भाज्य संख्या, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हमें 53 से 97 तक हमें बताने कितनी कंपोजिट नंबर है, कितनी भाज्य संख्या है। तो उसमें कुछ आवाज संख्याएं भी होगी। तो आप तुझे निकाल लीजिए टोटल कि 53 से 97 तक टोटल नंबर कितने हैं। तो हमें पूरी गिनती लेना ना, 53 54। तो सब में एक सीरीज बढ़ रही है, समान श्रेणी 53 54 55। तो हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगा के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। तो कैसे निकाला जाता है उसको? n बराबर होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माने अंतिम पद माइनस पहला पद बटे प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर। तो दो क्रमागत पद 53 54 कितने का अंतर? एक का है ना। तो उस डिफरेंस को लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर और प्लस 1। ठीक है, तो देखिए 97 माइनस 53 और कितने कॉमन डिफरेंस? 1 का है और प्लस 1। तो 97 माइनस 53 कितना होगा? 44 और 44 बटे 44, 44 बटे 45। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 53 से 97 तक 45 है। ठीक है, अब हमें आपको ये पता है कि 50 से 100 तक कितनी आवाज संख्याएं होती हैं? 10। कितनी होती हैं? 10। और उसमें 53 और 97 भी आवाज संख्या है। तो 97 तक लास्ट संख्या होती है 50 से 100 के बीच में। 97 लास्ट दो अंकों की संख्या हो जाती है सबसे बड़ी। तो 53 भी एक आवाज संख्या है। सीधी बात, अपन को मुझे पता है कि 50 और 100 के बीच में 53 और 97 भी शामिल हो जाएंगे। तो कितनी आवाज संख्या है 50 से 100 के बीच में? 10। कितनी है? 10। तो आप 10 इसमें से हटा दीजिए। ठीक है, तो आपके कंपोजिट नंबर में यौगिक संख्या या भाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो 45 माइनस 10 बराबर 35। एक बार और बता रहे, इसकी हिंदी है यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। अपना आंसर है 35, क्योंकि वो पूछ रहा है कितनी भाज्य संख्या। तो 35 भाज्य संख्या। ठीक है, आइए हम इस अगला सवाल देखते हैं, 23 नंबर सवाल। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। यदि n स्क्वायर माइनस 33 n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 29 आवाज संख्याएं हैं, तो n के संभावित मानों की संख्या क्या है जहां n एक पूर्णांक, माने n एक जो है पूरा पूरा अंक है। ठीक है, तो आप इसमें एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ। तो n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31, n स्क्वायर माइनस 29। तो आप अगर देखें, अगर आप इस चीज को गौर से देखें बच्चों, तो आपको क्या दिख रहा है? दो दो का अंतर दिख रहा है। तो और आपने केवल इसमें एक ही चीज पढ़ी है। ये कब होता है? केवल 3 ही संख्या ऐसी है आवाज संख्या जिनमें लगातार पदों का अंतर 2 होता है, और कोई भी आवाज संख्या नहीं है। तो वो कौन सी है? मैं आपको बताया था, अभी तुमने कुछ सवाल लगाए थे तो उसमें हमने बताया था 3 5 7 ऐसी आवाज संख्या है जिसका अंतर 2 होता है। ठीक है, तो आप कोई भी संख्या उठा लीजिए। जैसे मान लो अगर जे वाली होगी ना, तो जे 3 होगी, जे 5 होगी और जे 7 होगी। ठीक है, तो किसी नंबर को आप उठा लीजिए। तो n स्क्वायर माइनस 33 बराबर कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, अगर इसको लेते तो n स्क्वायर 31 माइनस n स्क्वायर माइनस 31 बराबर 5 लेते, क्योंकि क्रमागत है ना। तो n स्क्वायर बराबर क्या होगा? 3 प्लस 33। ठीक है, तो n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 36। तो n बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 6। तो प्लस के 6 या माइनस के 6। तो n के कितने संभावित मान होंगे? 2 ही होंगे। ठीक है, आप कोई भी रख सकते हैं। अगर इसको लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 31 बराबर 5 लेंगे, अगर इसको लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 29 बराबर 7 लेंगे।
तो आपको n के कितने मान मिलेंगे, एक प्लस का 6 मिलेगा और एक माइनस का 6 मिलेगा। ठीक है, चाहे प्लस का 6 रखो या माइनस का 6 रखो, आंसर आपका 3, 5, 7 ही आएगा। ठीक है, प्लस का वर्ग हो चाहे माइनस का, आंसर तो वही आता है ना प्लस में। तो n के कितने संभावित मान है, तो n के 2 संभावित मान है। ठीक है, आप लोग कमेंट किया करें, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कुछ अच्छा पसंद नहीं आ रहा है। तो आप लोग कमेंट करिए कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, नहीं तो हम आपको नंबर सिस्टम तो पढ़ा ही रहे हैं, हम आप कोशिश कर रहे हैं कि पूरी जो मैथ है, अर्थमेटिक और एडवांस, वो आपको पूरी यूट्यूब पर फ्री कराई जाए। ठीक है, फिर भी अगर और हम जो समझाते हैं आपको, अगर उसमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करिए प्लीज़। ठीक है, आइए हम 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें लिखा है n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। कितना सिंपल सवाल, आप स्वयं लगा सकते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या 101 होती है। कौन सी होती है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना सवाल, कितनी होती है, 101 होती है। ठीक है, और उस 101 को किससे भाग देना, 13। तो 13 का भाग 101 में दीजिए आप। 13 का भाग 101 में अगर आप देंगे, 13 सत्ते 91, तो 101 में से 91 घटाएंगे 10 बचेंगे, तो शेषफल कितना आएगा, 10। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो। क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, आपको दिख रहा है आप लगा लीजिए। ठीक है, तो आइए हम 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको बताना है, याद रखना है 1009। कितना है याद रखना है आपको, जैसे आपको हमने बताया था कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है, 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होती है। ठीक है, और 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 होती है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973 होती है। ठीक है, तो इतने आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 11 है, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। इसमें हमने क्या बोला, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 11। ठीक है, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009, और 4 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973। तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 1009। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, 1009। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ये कितने नंबर था, 25 नंबर। तो आपका है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो 5 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 10,007। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 10,007। ठीक है, अब आपसे कौन सा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, 27 नंबर। ये तो आपको डायरेक्ट अगर याद है तो आपको कर पाओगे, नहीं है तो आप ऑप्शन से देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, बहुत मुश्किल होगा फिर आपको ऐसा इस तरीके से चेक करना। तो इसमें क्या कहा है, सबसे बड़ी 4 अंक की अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी 4 अंक की अभाज्य संख्या कितनी है, तो 9973। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, तो 25, 26, 27 में आपसे क्या पूछी गई थी, अभाज्य संख्या पूछी गई थी, अलग अलग अंक की कौन छोटी है, कितने अंक की, 3 अंक की सबसे छोटी है, 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ऐसे आपसे पूछा गया था। ठीक है, अब आपको एक कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, मैं आपको देखना है, सुनो। जैसे आपको इस तरीके से हम कोई नंबर दें, x + y = हमने दिया 20। ठीक है, और x - y बराबर हमने दिया 10। ठीक है, तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें नंबर तो हमने वही इस्तेमाल किया, x और y, इसमें भी x y, लेकिन हमने प्लस और माइनस का अंतर किया है। तो अगर आपसे इसमें ऐसा पूछा है कि x का मान अलग से बताओ और y का मान अलग से बताओ, देखो आपको एक कॉमन सेंस वाला तरीका पता है कि हमेशा जैसे माइनस होता है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं, तो इसका मतलब x बड़ा होगा और y छोटा होगा, तभी तो आंसर प्लस में आ रहा है इसमें। तो x का मान निकालें तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। बड़ी संख्या का मान निकालें तो क्या करें, 20 + 30 करो, आप 20 + 30 करो, 2 का भाग दे दो, तो आपको बड़ी संख्या पता लग जाएगी।
ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको छोटी संख्या निकालना है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों घटा के आप आधा करेंगे, तो 20 माइनस 10/2, ठीक है। तो 20 और 30 50, 50/2 कितना होगा आपका 25। तो x बराबर कितना आएगा 25, और 20 में 10 गए 10, तो 10/2 5। तो जब भी आपसे कभी भी आपको मैथ में ऐसा दिया जाए कि वही नंबर प्लस है वही नंबर माइनस है और आपको अलग अलग निकालना, तो आपको बड़ा निकालना तो क्या करेंगे, जोड़कर आधा करेंगे, और छोटा निकालना तो घटा के आधा करेंगे, वही आपका आंसर होगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस पर भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आइए हम 28 नंबर सवाल देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। 3 अवाज संख्याओं का योगफल 100 है। यदि इनमें से कोई एक संख्या किसी दूसरी संख्या 36 अधिक है, इनमें से कोई भी एक संख्या दूसरी संख्या 36 अधिक है, तो इन संख्याओं का योगफल क्या है। तो मान के चल रहा है वो 3 संख्या है ए बी सी, 3 संख्या क्या है ए बी सी, ठीक है। तो हमें क्या दिया, इन तीनों का टोटल दिया है 100, इन तीनों का टोटल क्या दिया है 100 दिया है, ठीक है। तो देखिए अवाज संख्या जितनी भी होती है, 2 को छोड़ के सारी क्या होती है, विषम संख्या होती है। तो हमें इसमें जी देखना है क्या इसमें 2 शामिल है या नहीं। तो देखो हम मान के चल रहा है कि सारी ऑड संख्या है, अगर इसमें सारी ऑड संख्याएं होती तो इसका टोटल कभी इवन नहीं आता। क्यों नहीं आता, देखो अगर हम सारी ऑड ले लें, 1 ले लें या 3 ले लें या 5 ले लें, तो 5 3 8 और 1 9, तो 9 क्या है विषम संख्या, हमें क्या लाना है सम संख्या। इसका मतलब ये बात कन्फर्म है इसमें कि इसमें एकाध ना एकाध सम संख्या जरूर है, और वो सम संख्या कौन सी होगी, आपको पता है केवल एक ही तो अवाज संख्या ऐसी जो सम होती है, तो 2, उसमें रख दीजिए आप 2, ठीक है। तो 2 को छोड़ के जो नंबर होंगे बी और सी वो क्या होंगे आपकी विषम अवाज संख्या होंगे, ठीक है। तो b प्लस सी कितना होगा आपका, तो b प्लस सी आपका होगा 98, ठीक है। और आपसे एक चीज और कहिए कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है 36, माने b और c में कितने का अंतर है 36 का, ठीक है। क्योंकि मैं b और c, तो एक संख्या में ये मान ली, तो b जो है वो c से 36 अधिक है, तो b और c में 36 का अंतर। तो आप ये बताइए, आपको ये पता है कि इसमें b बड़ा है, क्योंकि तभी तो बड़े में छोटा घटाएंगे तो प्लस में आंसर, b बड़ा है तो क्या करेंगे आप जोड़कर आधा करेंगे। देखो a का मान 2 है, तो क्या ऑप्शन में 2 है आपका, नहीं है, आपका 17 29 43 है। तो ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही वो देखना है आपको, अगर मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी सही हो सकता है। तो 98 में 36 जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे आप, 98 में 100 और 134 का आप आधा करिए, तो कितना आएगा, 34 का आधा करेंगे तो 134 का आधा करेंगे तो 67 आएगा, कितना आएगा 98 और 36 134 134 का 67। अब सी का मान निकालना तो क्या करेंगे आप घटा के आधा करेंगे, तो 8 में 6 गए 2, 9 में से 3 गए 6, तो 62, तो 62 का आधा कितना होगा आपका 31, तो सी का मान 31 है, ठीक है। तो आपको ना तो 2 मिला, ना आपको ऑप्शन 67 मिला, ना आपको ऑप्शन में 31 मिला, तो आंसर कौन सा सही होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर आधारित एक सवाल था जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है इस सवालों में किस चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है, 2 का, ठीक है। तो आपको ये नियम मालूम होना चाहिए कि ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। अगर इसमें अगर एक नियम और आपको पता है कि इवन प्लस ऑड क्या होता है, तो आपको पता है ऑड होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें इवन नंबर नहीं रखते तो क्या हम 100 ला पाते, क्योंकि 100 क्या है इवन नंबर है, तो इवन नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई करना, तो इसलिए हमें पता है कि इसमें कम से कम एक संख्या जो आवाज संख्या वो सम जरूर होगी, तभी आप सम ला पाएंगे। क्योंकि इवन अगर ऑड प्लस ऑड जो इवन बन रहा है तो एक इवन और रखना पड़ेगा, तभी तो आप इवन ला पाए, इसलिए हमें पता है कन्फर्म पता है कि 2 इसमें शामिल होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए तभी इस सवाल को लगा पाएंगे अपन लोग। यदि ए बी सी डी और ई अलग अलग संख्याएं हैं, और वो क्या है आवाज, अलग अलग आवाज संख्याएं हैं, और इन पांचों संख्याओं का योग विषम है, इन पांचों संख्याओं का योग क्या है विषम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका योग क्या है विषम है। लेकिन हमें क्या बताना है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमें बताना है कि क्या होगा ऑप्शन से। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा एक सम संख्या,
दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा एक समआवास संख्या, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा एक विषम संख्या, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा एक विषम आवास संख्या। तो देखो, तो अगर कोई भी संख्या का अपन जोड़ते हैं, जोड़ने पर कभी ऐसा तो होगा नहीं, देखो या तो सम संख्या बनेगी या तो विषम संख्या बनेगी, ठीक है। और तीसरी स्थिति एक बन सकती है कि वो अगर जोड़ रहे हैं तो विषम आवास संख्या भी बन सकती है, लेकिन कभी सम आवास संख्या नहीं बनेगी जोड़ने पर। अगर 5 नंबर जोड़ रहे हैं, क्योंकि जीरो तो आएगा नहीं कि जीरो जोड़ दो 2 आ जाएगा, तो 2 तो नहीं बनेगा, ठीक है। 3 कंडीशन बनेगी। तो देखिए, अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई क्या है, इनका टोटल ऑड है, तो जो ऑड कैसे बना होगा, ऑड कैसे बना होगा, तो देखो जितनी भी आपकी ऑड नंबर होते हैं, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, 2 को छोड़कर सारे ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें इन पांचों को जोड़कर हमें ऑड लाना है, क्या लाना है, ऑड, ठीक है। तो कैसे, अगर मान के चल रहा है इसमें 2 शामिल नहीं, तो अगर जे भी ऑड होगा तो जे भी ऑड होगा, जे भी ऑड होगा, जे भी ऑड होगा, जे भी ऑड होगा, ठीक है। और जे भी ऑड होगा, ठीक है, और जे भी ऑड होगा, ठीक है। तो अगर सारे ऑड है तो ऑड प्लस ऑड इवन बनेगा, इवन प्लस ऑड ऑड बनेगा, ऑड प्लस ऑड फिर इवन बनेगा, इवन प्लस ऑड ऑड बनेगा, माने सारी अपनी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर हम 4 को जोड़ें, इन 4 को जोड़ें तो क्या बनेगा, इन 4 को जोड़ें तो क्या, देखो ऑड प्लस ऑड इवन, इवन प्लस ऑड ऑड, ऑड प्लस ऑड इवन, तो इन 4 नंबर जोड़ने पर क्या बना अपना, इवन बना। तो इसका आंसर क्या आएगा, इवन आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नहीं। देखो अगर हम 2 शामिल करें तो क्या देखते हैं, देखना आप, अगर इसमें 2 होता है, ठीक है, तो 2 क्या है, इवन है, तो देखना खुद देखना आप, इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड क्या बनेगा आपका, ऑड। तो इतना ऑड आ गया, तो ऑड प्लस ऑड इवन, इवन प्लस ऑड ऑड, ऑड प्लस ऑड क्या बन जाता है, इवन। हमें क्या लाना है, ऑड, इसलिए हमें कंफर्म पता है कि इसमें 2 शामिल नहीं है। तो अगर हम 4 विषम संख्याओं को, विषम आवास संख्याओं को ऐड कर रहे हैं तो क्या बनेगा, इवन ही बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सम संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आइए हम 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 और 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। 80 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्या योग क्या है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो 80 और 100 के बीच हमने आपको कितने बताया, तो 80 और 90 के बीच में 2 होती है, 83 और 89, और 90 100 के बीच में एक ही अभाज्य संख्या होती है। तो आपको क्या बताना, 83, 89 और 97 का टोटल बताना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 9 7 16 3 19 की 9, आंसर 1 से 9 है जी, 10 8 18 18 8 26, तो 269 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट।